आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज कल संख्या पद्धति पढ़ा दिए थे, संख्या पद्धति में कुछ रूल्स भी बता दिए थे। आज जो कि कुछ इसमें क्वेश्चंस लेके आया है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम के इंटरव्यू से लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है आपका क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपको क्या बताना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है A 0 1 2 3। कौन सा होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी होगी? बोलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। अभाज्य 1 याद रखिएगा, 1 क्या है? 1 न तो अभाज्य है, और न तो भाज्य है। ठीक है, 2 जो होता है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा सम अभाज्य बताइए, सम अभाज्य। तो सम अभाज्य भी क्या होगा? 2 सम अभाज्य, क्योंकि सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। अगर विषम अभाज्य पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए? विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो विषम अभाज्य संख्या हो जाती है 3। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। और सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। लेकिन अगर आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पूछा जाए तो क्या होगा? 2 सही होगा। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या 1 होती है, क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है कि पूर्ण संख्या होती है कि वास्तविक संख्या होती है कि पूर्णांक होती है? तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या होगी वह आपकी क्या होगी? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, √2 किस प्रकार की संख्या है? √2 किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन पढ़िएगा, एक परिमेय संख्या है कि यह अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें यह कल आपको बताए थे कि √2 जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका मान 7 नहीं हो। कल के सेशन में आपको हमने इस प्रश्न को कराया था कि अपरिमेय संख्या √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको ध्यान से समझिए। शून्य किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन केवल प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है कि पूर्ण संख्या और सम पूर्णांक है? चलिए बताइए इसमें। तो इस वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा केवल पूर्ण संख्या और सम पूर्णांक है। ठीक है, शून्य किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या और सम पूर्णांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? बताइए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो इस ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा अनंत। कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्या हो जाएगी।
दो परिमेय संख्याओं के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। संख्या 50 से 100 तक संख्या 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर होती है? तो आप इस ऑप्शन में लगाएंगे 15, ये फिक्स होता है, ठीक है। 15 आप गिनती 1 से 100 तक लिख करके उसमें अभाज्य संख्या के को छांट सकते हैं, ठीक है, 1 से 100 तक। तो अक्सर पूछा जाता है कि 50 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इसको देखते हैं। तो किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो यदि उस संख्या को अगर हम 17 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि एक संख्या क्या है, एक संख्या है और उस संख्या में 119 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। तो यदि उसी संख्या को 17 से हम भाग दे दें तो शेषफल क्या आएगा? तो उस संख्या से क्या आ जाएगा कि अब देखिए शेष कितना बचा था? 19। तो शेष जब 19 बचा था तो हम 17 से भाग देंगे तो इसी में भाग 19 में ही देंगे क्योंकि ये शेष बचा है, बाकी तो कट ही रहा था। या तो इसको माइनस कर दिया, या भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 2। तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 2, इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है? चलिए ये विभाज्यता का प्रश्न है। हम एक एक करके आपको विभाज्यता की जांच भी बता देंगे। एक प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है विभाज्यता की जांच से कि कौन सी संख्या जो है 3 से पूरी विभाजित है। तो रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है? नियम को देख लेते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का ये नियम कहता है जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं इसका जिन संख्याओं का योग, यदि जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है, विभाज्यता है, वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी? 3 से भी विभाज्य होगी। चलिए इसका योग निकाल लेते हैं। तो 2 और 4 कितना होगा? 6, 6 6 12, 12 5 17, 1 18। क्या 18 3 से विभाज्य होगा? तो होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि और भी हम चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन को। 5 3 8, 8 5 13, 2 15, 2 17। क्या 17 3 से कटेगा? नहीं। 3 3 6 4 10 5 15। ये भी देखिए 15 भी 3 से कट जाएगा। अभी देखिए आगे भी देख लेते हैं। तो 9 8 17, 7 24, 25 और 26। ठीक है, तो ये भी नहीं। इसको फिर से जोड़ लेते हैं, देखते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15। इसको देख लेते हैं। 6 6 12, 12 6 18। इसमें 2 संख्याएं हैं जो कि 3 से कट हैं। इसका योग 3 15 भी आ रहा है और 18 भी। तो ये सब थोड़ा सा अलग है। इस ऑप्शन में दोनों संख्याएं जो है 3 से कटेंगी, ए और सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 9, यदि किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित, किससे? 9 से। यदि संख्या जो है, एक संख्या दे रखा है, कौन सा? 5 4 3 2, यहाँ पे दे रखा है x 7। यह संख्या जो है 9 से पूरी विभाज्य है, तो x की जगह पे क्या आएगा? यह संख्या किससे विभाज्य है? 9 से। 9 से विभाज्य है तो x की जगह पे क्या आएगा? अब जो 3 वाला रूल है वही रूल किसमें लगेगा? 9 के भी लगेगा।
इन संख्याओं का योग कर लेंगे। अगर योग 3 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, तो यह संख्या भी किससे कट जाएगी? यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो जब भी हम रखेंगे तो एक छोटी संख्या ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं। 5 4 9, 9 3 12, तो 14, 14 7 21। क्या 21 9 से कटेगा? तो 9 के पहाड़े में कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी कि 21 के बाद वह नंबर कौन सा है जो 9 से कटेगा? योग 27। तो अभी योग कितना आया? 21। तो 21 में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए? तो भैया हम जोड़ देंगे 6। तो बच्चों हम क्या जोड़ देंगे? 6। अगर हम 6 जोड़ देंगे तो यह 21 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। तो इस ऑप्शन यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो यदि 7 अंकों की संख्या, ये एक संख्या है, 7 अंक है इसमें, 6 4 3 2 x 4 और 5, तो 4 की 7 संख्या है। यह 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो 11 का तो x का मान बताइए, यानी कि इस जगह पे क्या आएगा? और यह संख्या किससे कट जा रही है? 11 से पूरी कट जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल क्या कहता है। रूल हमारा ये कहता है कि सम स्थान पे आई हुई संख्या और विषम स्थान पे आई हुई संख्या को आपस में घटाने पर अगर शेष फल 0 या 11 हमें प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाए। चलिए निकाल लेते हैं। तो ये सम स्थान यानी कि ये विषम स्थान है 1 3, फिर ये इनको एक कोष्टक में कर लेते हैं। 6 + 3 + x + 5। अब इसको माइनस कर लेंगे। 4 + 2 + 4 एक कोष्टक में कर लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 9 5 14 + x माइनस ये हो जाएगा 4 4 8 2 10। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब यहां से हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 + x - 10। ठीक है, हमें क्या प्राप्त करना है? बराबर 0। क्या प्राप्त करना है? बराबर 0। अब ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 + x बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 - 4 आएगा, जो कि यहाँ पे अगर हम 4 रख देते हैं किसकी जगह पे? x की जगह पे क्या कर देंगे? 4। चलिए तो 4 रख देंगे तो ऑप्शन डी। तो ये क्या होगा? पूरी तरह कट जाएगा 11 से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए कौन सी? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभी हम आपको क्या बताया? अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13, ये सब कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ पे भाज्य पूछा है। क्या पूछा है? भाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्य रूप से किससे विभाजित होगी? क्या वो दोनों संख्याओं को जोड़ करके जो संख्या बनेगी उससे भी वो कट जाएगी? नहीं, नहीं भैया। क्या घटाने से कटेगी? नहीं।
उन दोनों का गुणा करने से, क्या करने से, गुणा करने से। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो वह संख्या अगली कौन सी संख्या होगी जो कि किससे कट जाएगी, अगली किस संख्या से कट जाएगी। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं 2 यानी 6, तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। वह संख्या क्या होगी, किससे कट जाएगी, 6 से भी कटेगी। वह 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है 11 और 13 का गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगा वह संख्या उस संख्या से कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी वह संख्या है जो किससे कट रही है, 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 8 से कौन सी संख्या कट रही है, बता दीजिए फटाफट। इसमें से कौन सा, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का कौन सा 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं क्या 8 से ये कटेगा। 214 क्या 8 से कट रहा है, तो चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 5 4, 8 16, ये नहीं कटेगा, 214 नहीं कटेगा। 124 से कर लेते हैं, 8 1 8 कितना आ जाएगा, 8 4 44, क्या 8 से 44 कटेगा, नहीं कटेगा। ये भी क्या 120 देख लेते हैं, क्या 8 से ये कट रहा है, 8 5 40, हाँ ये कट रहा है। तो जब ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, तो वह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, रूल ये कहता है, 8 का रूल कहता है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस लास्ट संख्या, लास्ट का कौन सा 3 डिजिट मिलाकर के जो संख्या बनेगी, अगर वह संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, तो वह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि संख्या ये दिया 11 से विभाज्य है, तो n के स्थान पे क्या आएगा, तो n के स्थान पे क्या आना चाहिए, 3। सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग करेंगे, तो ये विषम संख्या हो जाएगा 3n माइनस ये आ जाएगा। तो इन दोनों का कर देंगे, ये दोनों कर देंगे, तो यहाँ पे आपको बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 या 11। ठीक है, अब ये चीज ध्यान दीजिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक ऐसी संख्या बन जाए जिससे 4 माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 0 आ जाए। तो अगर हम n के स्थान पे 1 रख दें तो 3 + 1 - 4, क्या इनको जोड़ने पे 4 - 4 बराबर हमको 0 प्राप्त हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि हम वहां पर उस संख्या रखने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे 11 से ये विभाज्य है कि नहीं है, सम स्थान पे विषम स्थान पे आने वाली संख्या लिखेंगे, सम स्थान पे आने वाली संख्या लिखेंगे और दोनों को आपस में घटाएंगे। घटाने पे शेष क्या आना चाहिए, यानी कि घटाने में क्या आना चाहिए, 0 या 11 आए या 22 आए या 33 आए। तो अगर ऐसी कोई संख्या आ रही है तो वह संख्या 11 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस 20 सेकंड आपको समय दे रहे हैं, बताइए आप चेक करके बताइए कौन सी संख्या जो 12 से पूरी पूरी कर रही है। तो 12 से पूरी पूरी संख्या कटने वाली संख्या कौन सी होगी। अब देखिए 12 को आप तोड़ दीजिए दो भाग में, एक होगा 3 और एक होगा 4। अब 4 को भी तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2। अब ये संख्या किससे कटनी चाहिए, ये संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी। अगर छोटे छोटे में आप तोड़ोगे तो वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी, 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए या 2 से भी कटनी चाहिए।
तो इन तीनों संख्याओं से अगर कटेगी तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 12 से कट जाएगी। या अगर सिर्फ इसी को चेक कर लें 3 और 4, तो 3 का रूल क्या कहता है कि योग क्या हो 4 से कट जाए और लास्ट में जो डिजिट है वह 4 से कट जाए। चलिए 4 से क्या 26 कटेगा? नहीं, ये संख्या गलत होगी। 4 32 कट जाएगा, हाँ। 16 कट जाएगा, हाँ। 12 कट जाएगा, हाँ। अब 3 चेक कर लेते हैं। 3 चेक करेंगे तो क्या होगा? 5 3 8 2 10, 3 से नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। 3 2 5 6 5 11 1 12, ये कट जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। 4 3 7 7 1 8 8 2 10, 10 3 से नहीं कटेगा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो किससे कट जाएगा? 12 से। आप चेक करने के लिए 12 से बाहर भी दे सकते हैं एज ए एग्जांपल आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे 12 कितना? 12 9 108, 3 आ गया और बढ़ती है 36। ठीक है, तो ये संख्या कट गई कि नहीं कट गई? तो 12 से ये संख्या क्या हो गई? पूरी विभाजित हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी विभाजित हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वह संख्या बताइए जो 2 और 3 दोनों से कट रही हो। तो दोनों का रूल आपको बता दिए। 2 का रूल क्या कहता है? जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए, 8 आ जाए, वह संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं किस संख्या के अंत में ये है। तो देखिए इसमें पहला 1 आ गया, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत है। इसमें 2, इसमें 0, इसमें 4 है, तो तीनों ये 2 से कट रहे हैं। अब चेक करना है 3 से, तो 3 से चेक करेंगे तो योग करेंगे 9 8 17, 3 20, 20 4 24। क्या 24 3 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी सही होगा। हालांकि हम और तीनों चेक कर लेते हैं। 3 3 6 4 10, इसका योग 10 आएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। 7 6 13 5 18 19 19 4 23, 23 भी 3 से नहीं कटता, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इसको चेक कर ले रहे हैं। यदि संख्या इतना है कि 4 से पूरी विभाजित है, तो x की जगह पे क्या होगा? एक संख्या दे रखा है, संख्या है 4 7 3 x 2। ये संख्या 4 से कट रही है, तो 4 से कटेगी तो x की जगह पे क्या आएगा? तो अभी हमने आपको 4 का रूल क्या बताया? 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर संख्या जो बन रही है, लास्ट के 2 डिजिट से मिलाकर के जो संख्या बन रही है, वह संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है, तो वह क्या होगी? पूरी 4 से कट जाएगी। चलिए रख करके देख लेते हैं। अगर हम 0 रखेंगे तो 2, क्या 4 से 2 कटेगा? नहीं। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, क्या 12 4 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा, 4 3 12। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, हमेशा ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से रख करके सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे? ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन से रख करके सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 18वां नंबर का प्रश्न है। यदि संख्या ये दे रखा, ये संख्या दे रखा है और ये पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान बताइए क्या होगा? अब 6 का रूल क्या कहता है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी, वह संख्या किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। अब चलिए चेक कर लेते हैं। 8 5 3 2 1 1। अब a की जगह पे एक ऐसी संख्या रखिए जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। जब 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। पहले तो इतना ध्यान रखिएगा कि भाई 2 से कटने के लिए एक जगह पे क्या होना चाहिए? सम संख्या 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए।
तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख रहे हैं सारे ऑप्शन में सम संख्या ही दे रखा है, 2 4 6 8 ये सब दे रखा है। तो हम अब कंफ्यूज हो गए। अब हमको ये चेक करना होगा कि कौन सी संख्या रखने पे 3 से विभाजित होती है। तो 3 का रूल ये कहता है सभी संख्याओं का योग कट जाए 3 से तो वो संख्या कट जाएगी। तो 8 5 13 3 16 2 18 1 19 19 अब 19 आया। अब 19 आ गया तो 19 अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अगली संख्या 18 कटने के बाद अगली संख्या 21 आएगी जो 3 से कट जाएगी। भाई यहाँ कोई कोई संख्या आप रखेंगे, जीरो तो है नहीं, कोई कोई संख्या रखेंगे तो आगे ही कटेगी, माइनस तो करना नहीं है। तो यहाँ पे 21 कटेगा तो 21 और 19 को आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 वाला ऑप्शन रख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ एक ही जगह पे 2 अगर हम रख लेंगे तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ठीक है। चलिए संख्या ये दे रखा है, कौन सी संख्या 9 8 7 x और 5। अब ये पूछा है 9 से बताइए ये पूरी पूरी विभाजित है तो x की जगह पे क्या आएगा। यह संख्या अगर 9 से कट रही है तो x की जगह पे क्या आएगा। रूल हमने आपको बता दिया कि x की जगह पे वही संख्या यानी कि ऐड करिए 9 से डिवाइड, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं 9 8 17 4 7 24 24 5 29। अब 9 के पहाड़े में 29 के बाद कौन सी संख्या है, 9 पहाड़ा करिए, 9 18 9 27 9 चौक 36 36 आएगी और 36 में 29 आप हटा देंगे तो आंसर 7 आ जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे आपका 7 सही हो जाएगा। समझ में आया। अगले नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का और योग करेंगे, जो आएगा उसको आपस में माइनस कर देंगे, जो माइनस हमारा आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आज का लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। और होमवर्क में ये बताइएगा कौन सी इनमें से संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ठीक है। पूर्णतः 11 से विभाजित हो रही है। ये आज का होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर भेजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।